स्वागत है आपके अपने ट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। तो जी आज व्लॉग कहाँ से शुरू हुआ है? व्लॉग हुआ है आज बाहर से। और बाहर से क्यों हुआ है, हम कहाँ जा रहे हैं? तो हम कहीं जा रहे हैं, वो तो आपने जो है टाइटल देख ही लिया होगा। और मौसम हो रहा है बारिश, मतलब बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, अभी फ़िलहाल तो बंद है। पूरा दिन आज ऐसे ही हो गया। अब तो 3 बज चुके हैं, तो निकल गए थे हम अभी थोड़ी देर पहले। और अब बारिश बंद है, बादल बराबर है। तो हम जा रहे हैं आज बर्थडे में। और वो कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं हम घर, मतलब अपनी बुआ के घर। मेरी बुआ जी के पोते का बर्थडे है। पोते की बोल रही हूँ, पोते का बर्थडे है और उसका 5वां बर्थडे है आज। थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, मतलब हैदराबाद थोड़ा फंक्शन बड़ा कर रहे हैं, तो इसलिए आज हम जा रहे हैं। अभी मैं सोच रही थी जाऊं ना जाऊं, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा एकदम बारिश, पूरा दिन हो गया ऐसे ही, पर अभी भी बारिश है। तो बस अब हम निकल लिए, मैं ऑरेंज, हम दोनों ही जा रहे हैं, क्योंकि इनकी ऑफिस में है और इनकी आज मीटिंग वगैरह कुछ इम्पोर्टेंट थी, तो ये तो नहीं जा पाए। और श्रेय घर पे रुकेगा, एक का घर पे भी रुकना ज़रूरी है। और आज जो है बुआ के पोते का बर्थडे है, और आज है हमारे शौर्य का बर्थडे भी। तो अब जा रहे हैं, तो देखते हैं, क्योंकि उनको भी वहीं पे फंक्शन में आना है। लेकिन पहले हम उनको लेने घर पे जाएंगे, मतलब मैं अपने घर जाऊंगी उनको लेने, शगुन शौर्य को। और फिर हम जो है आएंगे बुआ जी के यहाँ पे, क्योंकि शाम का फंक्शन है। तो वो तो हम थोड़ा सा लेट ही रहे हैं। और बस अब जैसे भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे, जो भी जितना भी देखते हैं, क्या कुछ हम रिकॉर्ड करते हैं क्या नहीं। मौसम तो बहुत मतलब मज़ेदार हो रहा है बाहर, ऐसा हो रहा है। और मिला देंगे एक बार और आपको मम्मी से, सबसे, बच्चों से। चलो चलते हैं। हाँ जी, तो अभी हम आए हैं पेट्रोल पंप पे, सीएनजी डलवाई है मतलब। और बारिश हो रही है बढ़िया वाली, बारिश में हम जा रहे हैं। अंधेरा हो रहा है बाहर, ऐसा लग रहा है जैसे रात हो रही, पर अभी तो खैर काफ़ी टाइम है रात होने में। तो झमाझम वाली बारिश हो रही है। चलो अब हम निकल लिए हैं, गैस वैस का काम निपट गया, पेट्रोल वगैरह सब निपट गया। ख़त्म हो रही थी सीएनजी कब से, तो पेट्रोल पे ही चल रही थी, क्योंकि हम उधर डलवा में थे पहले, तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी। यहाँ पे भी काफ़ी टाइम हो गया, मैं खड़े खड़े, तब जाके नंबर आया और अब डाली। अब मैं दिखाऊंगी आपको बारिश बाहर। ऐसे मौसम में ना बड़ा अजीब लगा है जाना। आराम से बेटा, रोड क्रॉस। चलो दिखाती हूँ बारिश। ये देखो रास्ते का हाल। और वहां पे इतनी बारिश नहीं थी, तो यहाँ पे देखो कितनी बारिश। जगह जगह का यही हाल है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, इस तरीके से। ऐसे सफर में ना मजा तो बहुत आता है, लेकिन जब सब हो तब ज्यादा अच्छा लगता है। तो माँ बेटा अकेले इतना अच्छा नहीं लग रहा है। पर हाँ, ये है कि बारिश का सफर अच्छा लगता है। तो बस इस तरीके से, कहीं पे बारिश मिलेगी, कहीं पे सूखा मिलेगा। देखते हैं वहां पे क्या मिलता है जहाँ पे हम जाने वाले हैं।
पहुंच गए हैं बच्चों को लेने और बच्चे अभी देखो रेडी भी नहीं है। शगुन ऐसे ही अभी खड़ी हुई है और यहाँ पे मम्मी मेरे को बहुत वीक नजर आई, तो मैं बस यही बोल रही थी क्योंकि वो लोग हमने बाद में शुरू करा है। आज ने हल्का सा किया क्योंकि वो गाड़ी में ही था और मुझे मम्मी देख के ना इतनी वीक लगी और यहाँ पे शगुन बोल रही है कि नहीं बुआ जी आपको ऐसे ही लग रहा है, लेकिन मुझे मम्मी बहुत वीक लगी। पता नहीं जो मम्मी ने ये साड़ी धोती बोलते हैं मम्मी की, जो कमीज के साथ पहनते हैं उसको धोती बोलते हैं, तो वो मुझे बड़ी अजीब सी लग रही है मम्मी, लेकिन बहुत सुंदर भी लग रही है। नजर ना लगे मेरी मम्मी को, बहुत प्यारी लग रही है। रेस्ट कर रही है काफी टाइम से आँख के चक्कर में, तो बहुत सुंदर हो रही है। हेलो जी, तो हम चल पड़े हैं अब घर से और मौसम कैसा हो रहा, बिल्कुल बारिश तो हो नहीं रही यहाँ पे, पर हाँ ये है कि बारिश जैसा ही हो रहा। रास्ते में तो बहुत बारिश थी, यहाँ पे नहीं है। शगुन, शौर्य बाबू और अंश बाबू, सब बाबू हैं, तो हम चारों जा रहे हैं। 3 बच्चे और मैं अकेली बड़ी, मैं बड़ी लेकर जा रही 3 बच्चों को 3 बच्चों को लेकर जा रही हूँ, बच्चे भी बड़े हैं। चलो खैर, तो अब चलते हैं, चलते चलते इतना टाइम हो ही जाता है। शाम का फंक्शन है इसलिए हम आराम से जा रहे हैं। बारिश की वजह से हुआ, अब लेट चले ना। फिर ये भी रेडी नहीं हुए थे, फिर आने के बाद रेडी हुए। दूध निकालना था ना, दूध निकाल के चलना था शौर्य को, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा लेट जाना था, क्योंकि दूध तो शाम के टाइम ही निकलता है ना भैंस का, फिर कौन निकालता। तो बात ये थी, इस वजह से। वो देखो मैंने सावन स्पेशल चूड़ी नहीं देखी तूने मेरी, सावन स्पेशल और जलेबे का निशान भी देखा होगा मेरा कब का ही निशान, कितना दिख रहा है ये कब हुआ इतना ये देखो लवन दिखाती नहीं निशाना, ये है चूड़ी मेरी सावन स्पेशल, मल्टी कलर की। चलो जी चलते हैं अपना। यहाँ पे हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा आने के बाद, क्योंकि मैं ऊपर चली गई थी, मैं और शगुन, और मुझे तो याद ही नहीं आया कि मुझे रिकॉर्ड भी करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे अपनी बुआ की बहुत कमी लग रही थी। मैं अपनी बुआ जी को बहुत मिस कर रही थी। तो यहाँ पे खाना लग चुका था नीचे, सबका हो भी गया था काफी, तुमने बाद में रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ पे देखो शौर्य बाबू और अंश दोनों खा रहे हैं। उसके बाद फिर जो है केक इन्होंने बाद में काटा है, पहले सबका खाना हुआ, क्योंकि गाँव के लोग थे तो फिर अंधेरे में ना गांव में चलता नहीं है, तो पहले सबका खाना हो गया था, केक फिर बाद में ऊपर काटा। तो बस यहाँ पे अब जो है केक कटिंग की तैयारी हो रही है। अब यहाँ पे हम केक काटेंगे और उसके बाद जो है अपना बर्थडे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये मेरी बुआ जी की दोनों जेठानियां हैं, लेकिन मेरी बुआ जी नहीं है। ये इधर पतली हैं जो, वो बड़ी जेठानी है, और ये उनसे छोटी है, और मेरी बुआ जी सबसे छोटी थी, तो वो इस दुनिया में नहीं है। देखो टाइम टाइम की बात है, सबका अपना अपना किस्मत अलग होती है, ऊपर से लिख के आता है जिसका जो वही होता है। तो सब ठीक है, लेकिन बस वही मुझे थोड़ा सा ना बड़ा ही अजीब लग रहा था, क्योंकि पहला फंक्शन है मेरी बुआ जी के बिना घर में, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। शगुन को भी बहुत अजीब लग रहा था, सबको ही लग रहा था, देखो उनको भी लगता होगा, पर मैं अपनी बोल रही हूँ, देखो उनका तो मैं नहीं बोल सकती, उनका तो उन्हें ही पता है। तो मुझे बहुत मिसिंग लग रहा था। और यहाँ पे फिर जो है अद्विक का केक कटा, सबके फोटो वोटो हुए। और ये अद्विक जो हमारा है, ये मेरी बुआ का छोटे बेटे का पोता है, मतलब मेरे छोटे भाई का बेटा है। ये 5 साल का हो गया है, बहुत ही मतलब ये भी छोटा ही है, काफी वीक है ये, 5 साल का कंप्लीट हो गया है। और वो मैंने आपको बता ही दिया था कि शौर्य का भी बर्थडे है आज, तो शौर्य को मैंने बोला कि हम घर पे केक काटेंगे, लेकिन उसने मना कर दिया कि बुआ जी मुझे चाची ने बोला है कि यहीं पे केक काटना, तो दोनों भाई मिलके केक काट रहे हैं। तो शौर्य का भी केक यहीं पे हो गया, और दोनों भाइयों ने ही केक मिलके काटा था। शौर्य का भी आज बर्थडे होता है और अद्विक का भी होता है। तो बस इस तरीके से हमारा सबका कंप्लीट हुआ। बाकी बुआ जी मेरी 3 देवरानी जेठानी, तो उनकी बहू हुए, मतलब काफी लोग थे, तो वो इतना तो खैर हमने रिकॉर्ड भी नहीं करा, बहुत लोग थे। और फिर मैंने, क्योंकि मैं जल्दी में आई, और फिर आपने देखा इससे पहला व्लॉग जो था, तो मैं थोड़ा सा परेशान भी थी, तो मैं गिफ्ट नहीं ला पाई, तो मैंने उसको कैश ही दिया, क्योंकि नहीं था मेरे पास टाइम, मेरा मन भी नहीं हुआ फिर, क्योंकि सब काम वो उसी दिन हुआ था और यहाँ पे भी आना बहुत जरूरी था।
तो इस तरीके से बस बर्थडे कंप्लीट हुआ। और शगुन देखो सूट पहन रही है, बहुत बहुत सुंदर लग रही है। ये ब्लैक सूट इसने मंगवाया था मेरे से ही कि बुआ जी ये सूट मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसका भेजा था। बहुत सुंदर सूट है ये वाला, क्योंकि ये इसकी चाची मतलब दीपिका भी लेके गई थी ये वाला सूट, तो इनको चाची बेटी को ब्लैक ही पसंद आया। और बस यहाँ पे फिर हमारी जो है बातें हो रही हैं, आपस में हम बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत करने के बाद जो है हमने 2 घंटे हम आराम से बैठे बातें करी सबसे। दोनों भाई, ये है मेरा छोटा भाई रोबिन मतलब बुआ का बेटा जो इधर ये पतला सा खड़ा है, और ये शौर्य है। तो देखो इसने केक भी नहीं कटवाया, शौर्य से ही कटवाया। इतना प्यार करते हैं ना आपस में सब, हम बिल्कुल भी अलग नहीं है, एक जैसा मतलब जैसे एक ही घर में हो। तो हम यहाँ पे थे, देखो बड़ा नहीं था, बुआ नहीं है, तो आज तो भाई मैं ही थी बड़ी भाभी छोटी है। तो बस सबको मैंने 2 घंटा आराम से बैठ के सबको बैठा के बातें करी। और फिर हम जो है निकलना था, तो फिर हम निकलने की तैयारी करने लगे। काफी टाइम हो गया था, ज्यादा टाइम नहीं लगता, 20-25 मिनट लगते हैं जी। अब हम आ गए हैं घर और समय काफ़ी हो चुका है, 11:17 का टाइम है। अब जाके हम घर आए हैं, 11:17 हो रहे हैं। गांव में तो सब आधी नींद ले चुके। और जी आके हमने नानी ने गेट बंद कर रखा था तो गेट खुलवाया था। अब हम चलते हैं सब सोने के लिए, नहीं अभी तो बातें करेंगे। अभी तो कहते बातें करनी बहुत। अच्छा नानी अनअवेलेबल है अभी। AC चलाएंगे, गर्मी लग रही मुझे। तो आप उधर सो जाओ, जिनको AC चाहिए वो यहाँ। हाँ तो पूछ लेना। चलो जी। आपने कुछ ज्यादा रिकॉर्ड नहीं करा। वहाँ पे था ही क्या, खाना खाना था, केक कटिंग थे, दोनों रिकॉर्ड कर ली। बाकी तो जी ऐसे में देखो बातचीत ही होती है, बातचीत क्या रिकॉर्ड करनी। फ़ोन डाउन हो चुका है, मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगा दूँ, इतने सब यहाँ आ भी जाएंगे, फिर दोबारा करेंगे। ये है नेक्स्ट डे मतलब मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। और यहाँ पे ना आज रात में लाइट चली गई, नींद बिल्कुल अच्छी नहीं आई, इन्वर्टर डाउन हो गया, क्योंकि हो ही जाता है, पूरी रात तो नहीं चलता, जल्दी लाइट चली गई थी। और सुबह ना 5 बजे इन्वर्टर डाउन हो गया। तो वैसे तो गांव में उठने का टाइम हो जाता है, 5 बजे सब उठ जाते हैं, लेकिन अभी मम्मी भी काम नहीं है इतना कुछ, सब लेटे हुए थे। शौर्य ने दूध निकाला और बस फिर वो भी लेट गया। तो इस तरीके से सुबह मम्मी के पास बैठी हूँ। और माँ के पास बैठने का सुकून तो आपको पता ही है कितना अलग होता है। बस भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ कि मम्मी को भी यही बोलती हूँ हर टाइम, मम्मी ज़्यादा काम मत कर, मम्मी ज़्यादा काम मत कर, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रख, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें मम्मी की ज़रूरत अभी बहुत टाइम है, बहुत ज़्यादा हमारे बच्चों को ज़रूरत है। और मम्मी जो इस तरीके से मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छी, मुझे तो आज सच में मैं ही नज़र लगा दूंगी ऐसी लग रही थी। तो वो सब बच्चों की बदौलत है, देखो मैं नहीं करती, कोई भी नहीं था। शगुन इतना मतलब बच्चे दोनों बहन भाई मिलके आ रहे, तो अभी चला गया है क्योंकि उसकी अब जो है शुरू हो गई है, बीटेक कर रहा है वो, तो वो तो चला गया है। तो शगुन और शौर्य अम्मा का बहुत ध्यान रखते हैं। और ये है हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट जो कि जल्दी ही बन गया, फिर हमें निकलना है। बस मैं फटाफट से नहाई और जो है ब्रेकफास्ट किया। मक्खन अचार, मम्मी ने अचार भी बना दिया, बहुत टेस्टी अचार बनाया मम्मी ने। अचार बोलते हैं ना मायके से लेके नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं लेके जाती हूँ, कुछ पैसे दे देती हूँ, तो ऐसे ले जा सकते हैं कि कुछ पैसे दे दो। और ऊपर ऊपर तो अब मन नहीं लगता, बार बार मैं दिखाती हूँ लेकिन मन नहीं लगता। ये देखो बूंदाबांदी शुरू हो गई है और मेरी जाने की तैयारी हो गई है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब हम निकलने वाले हैं, क्योंकि 8 बज गए, बस बजने वाले हैं और हम निकल रहे हैं झटपट। मौसम इतना अच्छा हो रहा, मन मेरा नहीं कर रहा जाने का। देखो बात इधर, बेटा चुप हो जाओ, कल वहाँ भी इतना मन कर रहा कि यहीं पर रह लूँ। नहीं ठंडी ठंडी हवा चली, ऊपर गई थी अभी नहा के आई, तो इतना मज़ा आ रहा, मैंने मुझे यहीं रख लो, पर नहीं रह सकते, जाके भाई ब्रेकफास्ट बनाना। लेट हो जाएंगे हम तो, ब्रेकफास्ट वाले तो भूखे रह लेंगे। चल जल्दी चलो, हम क्या मना कर रहे जाओ। बाबा जी का टाइम 9:30 बजे तो हो ही जाएगा, 1.5 घंटे में पहुंच जाता मुझे। और यहाँ पे ऐना खा रही है अपना पराठा, है ना, पराठा खाओ। ऐना पराठा खा रही है और हमारा जो है बस अब चलने का टाइम हो चुका है। चलो बेटा रखो ये सामान, दूध मट्ठा दिखा, दूध मट्ठे की बोतल दिखाइए ज़रा।
वहाँ तो नहीं खाते। अचार भी ले आ। ये रही बोतल लो। ये रही हमारी दूध। अचार तो डाली लो, तो मोटी हो। लो जी देखो अचार। अब नहीं थोड़ा सा तेल ना 2 डब्बों में करके से ज्यादा सूखा हो हमने रहा है अपना ना। सूप में मोटी रखवा रखी। दरदरा कर रखा मसाला है ना। तो बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है अचार में। और ये अचार हमें पता कितने दिन तक काफी हो, बहुत कम लगे। हमारा अचार ज्यादा नहीं खाता कोई भी, कम खाना है क्योंकि हर टाइम तो सब्जी सब्जी। तेल और डाल दिए। हाँ तेल डालूंगी, 2 डब्बे में करूँगी, कांच के में छोटे में करके से, और फिर उसमें तेल डाल दूँगी। बहुत कम अचार लगे हैं क्योंकि हर टाइम तो सब्जी, सुबह से सब्जी, शाम सब्जी, दोपहर सब्जी। 2 तेल के आपको सूप जाओ बता दे। और यहाँ पे डेली बनाए पराठे, तो सुबह डेली अचार चाहिए। कभी गोला भी नहीं। अब खा लिए सबने पराठे अचार मक्खन। यहाँ पे मैं बैठी और फिर से बस वही मन करता कि और बैठ जाऊं, और हम लेट हो रहे थे क्योंकि मुझे पता था ये ऑफिस जाएंगे, और फिर भी ये ऑफिस जा चुके थे जब तक हम पहुंचे, क्योंकि हमें बस लगभग 10 ही बज गए थे जाते जाते घर तक। सब्जी वगैरह रेडी रखता है बना के। अगर नहीं जाना होता फिर वो उसी हिसाब का ब्रेकफास्ट अपना बना लेते हैं, सैंडविच वगैरह बना लेते हैं, पुलाव बना लेते हैं। लेकिन मेरा था कि मैं आऊंगी, काम बहुत ज्यादा है, देखो शॉप का भी काम है। वैसे मैं रुक जाती, पर बार बार ना शॉप छोड़ना, काम बहुत ज्यादा फैला है वहां पे भी, वो काम भी देखना। अगर कोई काम हमने शुरू किया है ना, उसको टाइम देना बहुत जरूरी है। अब ऐसा मैं बीच बीच में गैप करूँ ना, तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, खुद कस्टमर को तो लगता ही नहीं है। तो वो बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, तो वहां पे जाना इसलिए जरूरी मेरा हो गया था, क्योंकि मुझे ही पता है, देखो जो जो काम करता है उसको पता होता है, तो वहां पे काम क्या हाल चाल है वो मुझे ही पता था, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। और अब इस ब्लॉग का एंड करते हैं। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।